जब लड़का एक लड़की से पहली बार मिलने जाता है, जब तक लड़की अपना मुंह नहीं खोलती है, लड़के का इंटेंशन उस लड़की को लेके एकदम कंज्यूमेबल बॉडी होता है ना, वैसा होता है कि मतलब कैसे 99.99% है ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस रहा है 25 लाख साल, और तुम्हारा एक तरफ मॉडर्न कल्चर जिसमें तुम सोच रहा है कि मेल फीमेल अगर साथ में काम करेंगे तो कोई एक तरह का सेक्सुअल अंदर से कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बहुत हाई लेवल के थिंकर है, कुछ नहीं होगा उससे। 99% तुम्हारा जो डीएनए है फोर्स करेगा तेरे को कि क्या कर रहा है, बगल में इतनी सुंदर लड़की है, समझ रहा है, तेरे को सबकॉन्शियस लेवल पे सिग्नल भेजेगा कि उसको सुनना है, क्योंकि नॉट उसका ऑल बट intention- मोस्ट। नॉट ऑल नहीं, हाँ अगर वो गे होगा तो एक अलग मैटर हो सकता है वो, लेकिन 99.99% मेल, भले वो झूठ बोलेगा, मानते हैं, माइक देख के तो और झूठ बोलेगा, लेकिन ऐसे भी अपने आप से भी झूठ बोलता है। ये लोग अपने आप से झूठ बोलने में इतना माहिर हो गया है कि बंद कमरा में अगर वो अकेले भी है तो वो भी झूठ बोल देगा कि नहीं नहीं हम तो इसके साथ ढोलक बजाने के लिए दोस्ती किए हैं, हमको थोड़ी मतलब है। अरे तू इतना ही अगर सीधा होता तो बुढ़िया से तो तुमको कभी दोस्ती करते हुए देखे नहीं। तुम तो हमेशा सुंदर सुंदर लड़की से दोस्ती करना चाहता है, खिकी खिकी करके बंदर की तरह उसके सामने जोक मारना चाहता है, बंदर कहीं का। मोस्ट ऑफ द मेन, क्योंकि उनका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि यार मोस्ट नहीं, ऑल। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम करके आएंगे। और क्या करेंगे तेरे साथ, मतलब कुछ है क्या करने के लिए। एक तो अभी सॉरी यार अगर तुम फीमेल है तो सॉरी, लेकिन तुम लोग का जो एक ह्यूमर लेवल है, ह्यूमर लेवल तुम लोग का बहुत लो है। हम देखे हैं, मतलब 3-4 फ्रेंड है मेरी, जनरली रील ऐसा ऐसा भेजती है ना कि हंसी तो हमको साला फोर्स करके भी नहीं आता है हंसी, की क्या करें हम, हंसते भी नहीं आता। और उसकी बंदर तो नहीं है जो भेज देगी तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए के सामने से भी दिखाती है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। अबे हंसने लायक रहेगा तो ना कंटेंट हंसेंगे। इन लोगों को तो एक पता नहीं अलग लेवल का ह्यूमर लेवल है। और रहा बात किसी और चीज़ से अगर कनेक्ट करना चाहेंगे कि इंटेलेक्ट लेवल से कनेक्ट होंगे, हम तो नहीं हो पाते भाई, तुम अगर होता है तो हो जाना। हाँ है ना। अब बात आती है कि अब ये नहीं कहने का मेरा मतलब है कि वही रहेगा, अभी ठीक है, लेकिन ये चीज़ तुमको एक्नॉलेज करना होगा कि 99% मेल का जो एक्चुअल इंटेंशन होता है उसके पीछे यही होता है कि हाँ भाई मिलेंगे, पट पट होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि ढोल बजाना है कि नहीं बजाना। लड़का अगर शादी के लिए किसी लड़की से मिलने जा रहा है, हाँ तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखेगा वो कि शादी में ना, देखो यही डिफरेंस है एक दिन वन नाइट में और मैरिज में। मैरिज में क्या होता है ना कि हमारे अंदर ये थॉट भी होता है कि भाई इसको घर पे लाना है, समझ रहा है, तो उसका बिहेवियर वगैरह को लेके काफ़ी कंसर्न आता है माइंड में। और एक तरफ होती है गर्लफ्रेंड, वो ब्यूटी को लेके है भाई, एक तरह से टेम्पररी है, ठीक है। हम मानते हैं थोड़ा हर्टिंग लग रहा होगा ना ये, लेकिन ये बात ट्रू है। तुमको घर में लाने से पहले हम लोग 100 बार सोचेंगे। अगर तुम सोचती है कि छोटा मोटा कपड़ा पहन के उल्टा पुल्टा क्लब में दारू ये वो पी पा के सिगरेट एकदम आई एम ए बैड बीच, हाँ तो तेरे को गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन तुमको नहीं रख सकते घर में, आउटसाइडर रहेगी तू, तुम डिसाइड करो। तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी लड़की चूज करेगा जो कि घरेलू हो, सीधी हो, बिल्कुल कुछ उनकी मम्मी जैसी। और जहाँ पे लड़का अगर किसी लड़की को एक गर्लफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाता है तो उसका मेजरली सबसे पहले होता है या वो दिखने में हॉट होनी चाहिए। हाँ बस एक टाइम का सेशन चलना है, 2 मिनट का पट पट, 2 मिनट से ज़्यादा तो लोग टिकता भी नहीं होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसी चीज़ का। सेक्सी होनी चाहिए। और बीवी के लिए चाहिए होता है कि यार उसको फ्लॉन्ट नहीं। हाँ बीवी के लिए कि ब्यूटी उस लेवल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी चीज़ बोलने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन हम बोलेंगे, फीमेल अगर तुम्हारी वाइफ है, अगर वो 9-10 है ना ब्यूटी में, तो एक तरह से ही तुम्हारे लिए नुकसानदायक है मेरे भाई, सॉरी टू से। इसलिए हम तुमको बोलेंगे कि बिहेवियर फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी पे रखो। अगर शादी करना है, लॉन्ग टर्म में रखना है, या फिर शादी के इंटेंशन से ही तुम गर्लफ्रेंड बना रहा है, तो बिहेवियर नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो। अब तुम बोलेगा कैसे पता करें कि उसका बिहेवियर कैसा है, हम बताएंगे, तुम देखो वीडियो, हम तब तक कागज़ निकालते हैं अपना। नहीं करना वो सम दैट इज पर्सनल, और बंदी को मेरे को हर जगह फ्लॉन्ट करना है। हाँ एग्जैक्टली, ये गर्लफ्रेंड common तो mindset ऐसी है। होनी चाहिए। जब लड़का एक लड़की से पहली बार मिलने जाता है, जब तक लड़की अपना मुंह नहीं खोलती है, लड़के का इंटेंशन उस लड़की को लेके एकदम कंज्यूमेबल बॉडी। भाई नहीं मिल रहा है, कागज़ बहुत इधर उधर हो गया है। ऐसे हम तुमको अपने दिमाग से बताते हैं कुछ, ऐसे कागज़ भी क्या मिलेगा, वो मेरा ही लिखा हुआ है। सुनो बात सुनो, उससे तुम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि बंदरिया है जो बिहेवियर से देखेगा कि कौन पेड़ पे कितना जल्दी चढ़ जा रही है, नहीं। तुम उसको नॉर्मली पकड़ सकता है। कैसे पकड़ सकता है? नॉर्मल कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम सबसे नंबर 1 चीज़ तो देखना चाहो कि फैमिली में जो उसका डायनेमिक्स है वो कैसा है, उसके फादर का रिस्पेक्ट होता है कि नहीं,
मदर फादर का कैसा रिलेशन है, इसका अपने फैमिली से कैसा रिलेशन है, क्या इसका कंप्लेन है क्या अपने फादर के अराउंड, फादर को हेट करती है क्या अपनी मदर को देख रही है डिसरिस्पेक्ट करते हुए अपने फादर को, फिर भी तो एक तरह से ही सेम लेवल में ट्रीटमेंट होगा तुम्हारा भी, जैसी उसकी मदर उसके फादर को ट्रीट कर रही है सेम वे में वो भी तुमको ऐसे ही ट्रीट करेगी। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, टैटू वगैरह है तो पहले ही छाट दे उसको तो कंसीडर भी मत कर, आगे बढ़ाना ही मत, कहीं भी दिख जाए टैटू उसको बाहर कर दे। हम मानते हैं कि इसके पीछे तो रीज़न खोजेगा, लेकिन हम बताएंगे रीज़न। इंटेंस नहीं, इम्पल्स कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल, तुम इसके बारे में कुछ पढ़ भी सकता है। देखो टैटू इज़ ए साइन, टैटू दिखाता है कि तुम कितना स्टूपिड है, कि तुमको छोटा मोटा इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तुमसे। एक थॉट आया है, इमोशन में बह गया, दोस्त लोग करवा रही है हम भी करवा लेते हैं तितली को। तुम खुद सोचो, सामने कोई अच्छा मेट मिल गया तो 2 मिनट भी नहीं लगाएगी पैंट खोलने में उसका। बॉडी होता है ना, वैसा होता है। अभी बताने का मन नहीं कर रहा हमको, जाओ।